सोचिए, एक गुमनाम मंदिर जिसके अंदर रखी है सोने की एक मूर्ति और साथ में है एक ऐसा श्राप जिससे आज तक कोई बच नहीं पाया। आज हम इसी कभी न खत्म होने वाली दौड़ की कहानी को समझेंगे। कहते हैं हर बड़ी कहानी एक चेतावनी से शुरू होती है, और ये चेतावनी तो सदियों से दोहराई जा रही थी। एक ऐसा इशारा जिसे कोई भी अनदेखा करने की हिम्मत नहीं कर पाया। खैर, अब तक तो नहीं। तो चलिए, कहानी शुरू होती है घने जंगलों के बीचों बीच। एक ऐसा मंदिर जिसे दुनिया भुला चुकी थी। सदियों से बस इसकी कानाफूसी ही होती थी, और साथ ही इसके अंदर छिपे बेशकीमती खजाने की भी। और उस मंदिर के बिल्कुल बीच में रखी थी वही सोने की मूर्ति। कहानियों की माने तो उसमें इतनी शक्ति और दौलत का राज छिपा था। मतलब ये एक ऐसा लालच था जिसका सामना करना किसी के लिए भी लगभग नामुमकिन था। और बस यहीं से कहानी एक बहुत ही अहम मोड़ लेती है। एक ऐसा मोड़ जहां एक हिम्मत भरा कदम एक जानलेवा गलती में बदलने वाला था। देखिए, जहां सदियों से कोई नहीं जा सका, वहां एक हिम्मत वाला खोजी न जाने कितने सालों की मेहनत के बाद आखिर पहुंच ही गया। सच में उसने तो नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया था। और फिर वो पल आ ही गया। जैसे ही उसने उस सोने की मूर्ति को उठाया, जमीन थर थर कांपने लगी। बस एक एक्शन और उसका तुरंत रिएक्शन। वो श्राप अब जाग रहा था। मंदिर की दीवारें वो टूटने लगीं, और उन खंडरों में एक ऐसी भयानक दहाड़ गूंजी कि पूरा का पूरा मंदिर जैसे गुस्से से कांप उठा। यकीन मानिए, ये सिर्फ पत्थर नहीं गिर रहे थे, ये तो किसी पुरानी ताकत का गुस्सा था। लेकिन सवाल ये है कि वो दहाड़ आ कहां से रही थी? वो थे मंदिर के रखवाले, दानव बंदर। हाँ, वो जाग चुके थे। वो उस श्राप का जीता जागता सबूत थे, और अब वो अपना खजाना वापस लेने आ रहे थे। बस उसी पल उस खोजी को अपनी गलती का एहसास हो गया। वो चिल्लाया, अरे ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई। पर अब पछताने का कोई फायदा नहीं था। अब तो बस एक ही रास्ता बचा था, भागो। और यहीं से शुरू हुई एक जानलेवा दौड़। एक ऐसी दौड़ जहां हर मोड़ पर, हर पल मौत सामने खड़ी थी। वो टूटे हुए पुलों से कूदा, आग के फंदों से खुद को बचाया, खतरनाक खाइयों को लांघा। मतलब वो मंदिर अब सिर्फ मंदिर नहीं था, वो एक जिंदा दुश्मन बन चुका था जो बस उसे निगल जाना चाहता था। और उसके ठीक पीछे उन दानव बंदरों के दौड़ने की आवाज और करीब आती जा रही थी। जरा सा भी रुकने का मतलब था सीधी मौत। जैसे तैसे करके वो मंदिर से बाहर तो निकल आया, लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो गई? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि श्राप का असली चेहरा तो अब सामने आने वाला था। तो सवाल यही उठता है कि क्या सिर्फ मंदिर से बाहर निकल जाना काफी था? वो बाहर तो आ गया, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन श्राप तो उसके पीछे पीछे ही आ गया। चाहे जंगल हो, पहाड़ हो या खदानें, वो जहां भी गया उसे बस भागते रहना पड़ा। पता है क्यों? क्योंकि श्राप मंदिर में नहीं था, श्राप तो उस मूर्ति में था। और भागते भागते रास्ते में उसे कुछ पुराने सिक्के मिले, और ये सिक्के उन लोगों के थे जिन्होंने उससे पहले भागने की कोशिश की थी पर कामयाब नहीं हो पाए। हर एक सिक्का एक दुख भरी कहानी थी जो कभी पूरी नहीं हो सकी। और आखिर में जाकर उसे एक कड़वा सच समझ आया कि मूर्ति चुराई है तो अब पूरी जिंदगी भागना ही पड़ेगा। और यही था वो कभी न खत्म होने वाली दौड़ का श्राप। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या हर लालच का अंजाम ऐसा ही होता है? एक अंतहीन दौड़, एक ऐसी चीज के पीछे भागना जो शायद कभी मिल ही नहीं सकती। जरा सोचिएगा इस बारे में।